गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मैप बाई मंजेश सर। आज हम कक्षा 12 में भूगोल विषय में जो बोर्ड के परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे मानचित्र से संबंधित उस उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं इस तरह के जो आपको प्रश्न मिलेंगे 25 नंबर देखिए, और ये आपको एज इट इज़ आपको ऐसे मानचित्र मिलेंगे, आपको फिल करना होगा जैसे बोर्ड में मिलता है आपको वैसे ही मिलेगा। यहाँ अनुक्रमांक लिखेंगे आप, और ये आपको पेपर मिलेंगे इस तरह से। पेपर में मानचित्र से संबंधित प्रश्न आप देख रहे होंगे उस 25 नंबर। इसमें दिया है भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, और उनके नाम भी लिखने हैं। अब देखिए पहला प्रश्न दिया है, इस राज्य का 10 लाखी नगर। इस राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश के राज्य की बात कर रहा है वो। तो आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से विस्तृत है, ठीक। तो उसमें पूछा है कि 10 लाखी नगर कौन कौन से हैं। तो देखिए 7 जो है 10 लाखी नगर हैं। आपको गाज़ियाबाद, आपका गाज़ियाबाद हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा आगरा। आगरा के बाद आपका हो जाएगा कानपुर। कानपुर के बाद लखनऊ। लखनऊ के बाद प्रयागराज। प्रयागराज के बाद बनारस को भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको इनमें से किसी एक का जो है, आप गोरखपुर को भी रख सकते हैं, और इनमें से किसी एक को जो है आपको दर्शाने होंगे। तो 10 लाखी नगर में हम देख ले रहे हैं लखनऊ को, तो यहाँ आपको मिल जाएगा लखनऊ। पहला प्रश्न है, यहाँ आपको ले जाएंगे, यहाँ अब लिखेंगे लखनऊ। लखनऊ पहला है तो नंबर 1 इस तरह से। अब देखिए, अब इसमें देखिए लखनऊ के अलावा आप कानपुर भी लिख सकते हैं, प्रयागराज, बनारस और गाज़ियाबाद, आगरा, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरठ को भी लिख सकते हैं, मेरठ भी है आपका। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे कम जनसंख्या जो है भारत का आपका है वो है सिक्किम। सिक्किम आप देख रहे होंगे, ये वाला सिक्किम है एरिया, ये जो एरिया है ये है सिक्किम। यहाँ आप लिखेंगे सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या है यहाँ भारत में। सबसे क्षेत्रफल में यदि आप देखेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे कम क्षेत्रफल जो है गोवा का है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है तो आपका मिलेगा राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जो है आपका आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। तो चौथे नंबर पे यदि आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश आपका चौथे नंबर पर मिलता है क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि आप पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है, तो आप बता सकते हैं राजस्थान। लेकिन जनसंख्या में पूछा जाए कि सबसे बड़ा या सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न पूछे जाएंगे आए दिन। अब देखिए 2 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लिए। पहला प्रश्न था इस राज्य का एक 10 लाखी नगर, तो हमने एक को ही यहाँ डिस्कस किया है, हालांकि हैं तो 7 हैं लेकिन हमने एक बताया है आपको। दूसरा भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो है सिक्किम, तो आप इसे याद कर लेंगे, सिक्किम यहाँ होगा, ये सिक्किम है राज्य, हमने दूसरा नंबर लिख दिया है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका। और देखिए तीसरा जो प्रश्न है उड़ीसा का जो है राजधानी नगर, उड़ीसा की जो राजधानी है वह है भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर मिलेगा कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में मिलेगा, तो यहाँ है आपका उड़ीसा, यहाँ आप लिख सकते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक। ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर, ठीक। देखिए आसान है, तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया ये। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है
वह है भारत का एक प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र। कहवा जिसे कॉफ़ी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है, एक उत्पादक क्षेत्र बोला है, तो आपको एक ही करना है, कोई दिक्कत है नहीं। तो वो आपका हो जाएगा कर्नाटक है। तो आपको कर्नाटक मिलेगा यहाँ इस एरिया में, ये जो है आपका कर्नाटक हो जाएगा, पूरा एरिया कर्नाटक। तो आप यहाँ लिख देंगे कर्नाटक, कर्नाटक। ये प्रश्न का उत्तर है 4। देखिए अब जो है लास्ट आपका है, भारत का एक प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। अब देखिए भारत का एक प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र पूछ रहा है तो तमाम हैं। आप वो तमिलनाडु में देखेंगे तो तमिलनाडु में भी है, कलपक्कम है, कुडनकुलम है, ठीक। आप कर्नाटक में देखेंगे तो कर्नाटक में कैगा है, महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में आपका आ जाएगा तारापुर है, और जैतापुर तो अभी प्रस्तावित है लेकिन अभी बना नहीं है। गुजरात में आप जाएंगे तो वहाँ काकरापारा है, गुजरात में। यहाँ उत्तर प्रदेश में आएंगे तो नरौरा मिल जाएगा, जिसे बुलंदशहर में है। तो आपको इस तरह से मिलेंगे, तो आपको केवल एक लिखना है। यदि आप राजस्थान में जाएंगे तो रावत भाटा है, देख सकते हैं, तो किसी एक को लिखना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे आसान तारापुर, चूँकि ये पहले स्थापित हुआ था तो हम लिख देते हैं यहाँ तारापुर, ठीक, तारापुर। ये हो गया आपका 5 प्रश्न का जवाब। अब देखिए इसी तरह से आपको जो है करने होंगे, इस तरह से प्रश्न आएंगे, इस तरह से आपको उत्तर करने होंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये केवल परीक्षक के लिए, जो कॉपी आपका चेक करेगा वो आपको नंबर देगा इसके हिसाब से, ठीक। ये आपको जो है 5 प्रश्नों हम बता चुके हैं इसमें। इसके अलावा भी आप चाहते हैं इसमें ही डिस्कस हम कर दें, अलग से भी कर देंगे। इसी में कुछ प्रश्न हैं हमारे पास, एक छोटा सा, जैसे आप एक प्रश्न है मेरे पास, दिख रहा होगा आपको, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। देखिए भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आप भारत का सर्वाधिक जनसंख्या पूछ रहा है तो इसको आप डिस्कस करना है तो उत्तर प्रदेश कर सकते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश ये नंबर 1 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। पूछा है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख है तांबा क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र मलाज खंड है, तो ये मध्य प्रदेश है, तो यहाँ लिख देंगे मलाज खंड। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न का जवाब। अब देखिए तीसरा जो प्रश्न का जवाब पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र है, तो उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है परमाणु शक्ति केंद्र। हमने इसके पहले जिक्र किया था, परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश नरौरा में, तो यहाँ आपका बुलंदशहर है, तो ये आपका हो गया नरौरा। यहाँ लिख देंगे आप ऐसे ले जा कर के नरौरा। ये तीसरा प्रश्न का जवाब है, ठीक। देखिए एकदम आसान है, आराम से कर लेंगे। ये ब्लू वाला जो है पहले पेपर से डिस्कस किए हैं, और सॉरी ग्रीन वाला पहले पेपर का था, और ब्लू वाला जो है ये दूसरे पेपर में डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में कपास उत्पादक क्षेत्र है, तो कपास उत्पादक क्षेत्र जो है गुजरात को ले लेते हैं, तो गुजरात है ये, देखिए गुजरात कपास उत्पादक क्षेत्र, गुजरात। ये है आपका, एक पूछा है कोई एक आप कर सकते हैं, 4। अब देखिए सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य। अब स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन होगा सबसे अधिक है,
जहाँ स्त्री जो है सबसे ज़्यादा जो है साक्षर होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो वो आपको मिल जाएगा केरल, ये वाला केरल। देखिए केरल मिल गया। तो आपको इसी तरह से प्रश्न का जवाब आपको करने हैं। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।